ये जो आपका पंजाब में देख रहे हैं कि आपकी जो पूरी कैंपेन है वो स्पेसिफिक है मरकज के हवाले से। पंजाब में जो कुछ हुआ है, क्या पंजाब के इलेक्शन से आप जनरली मुतमईन हैं कि यहां पे जो आउटकम है? हमारा मैंडेट जो है बड़ी हद तक पंजाब में उसमें दरारें डाली गई हैं और हम जीता हुआ हमारा जो एक इलेक्शन है उसको चुराने की नाकाम कोशिश की गई है। बड़ी बड़ी सीटें हम लोग अभी भी जो है ऑन रिकॉर्ड है, मियां साहब की सीट हम जीते हैं, मरीम बीबी की दोनों सीटें अल्लाह के करम से फॉर्म 45 पे, और उसके अलावा हमजा साहब की। तो हर जगह हमारे लोगों ने टफ फाइट की है और अल्लाह के करम से बड़े मार्जिन से जीते हैं। लेकिन मसला वही फॉर्म 47 का है कि कंसोलिडेशन में आपने कैंडिडेट को बैठने नहीं दिया। ये तो एक बुनियादी राइट है ना इलेक्शन लॉज के मुताबिक कि जो उम्मीदवार है वो कंसोलिडेशन फॉर्म 47 बनते वक्त वो आरओ के पास बैठा होता है, वो नहीं बैठा होता बल्कि जितने भी 5, 6, 7, 8 जितने उम्मीदवार होते हैं वो या उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, उनकी मौजूदगी में कंसोलिडेट होता है। फॉर्म 45 से 47 बनता है। इस बार सबको बाहर किया गया और वही किया गया जो उनकी मन। अली साहब, आप भी तो एक हल्के से इलेक्शन लड़े ना, क्या आपको बाहर निकाला गया? ये पहली बार था जो हमारे इलाकों में हमने देखा, लेकिन अल्लाह के करम से हमारे लोग पहुंचे हुए थे और कुछ जगहों से रिपोर्टें आ रही थी कि वहां नहीं छोड़ा जा रहा था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मैं ये समझता हूं कि मौका हमें मिल गया था हमारे लोगों को आरओ ऑफिस में जाने का, तो मेरे नुमाइंदे तो वहां पे मौजूद थे और कुछ और भी हमारे मर्दान में, सवाबी में, चारसदा, सारा इलाका जो है हबीब साहब ने कवर किया है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी जैसे पेशावर है, पेशावर में तैमूर जगड़ा साहब को नहीं उनको अंदर बैठने दिया गया उनके, और वहां पे इश्यूज आए हैं। लेकिन ये इश्यूज पंजाब में बहुत ज्यादा आए हैं। आपने देखा होगा सलमान राजा साहब को या शोएब शाहीन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों को नहीं अंदर बैठने दिया गया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, इंतखाबात इसलिए करवाए गए थे कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका खात्मा हो सके, लेकिन हम तो देख रहे हैं इंतखाबात के बाद अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा ना, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं इदारों के साथ, उन्हें बेहतर करना होगा, कुछ लचक पैदा करनी होगी। क्या तहरीक इंसाफ इसके लिए कोई कोशिश कर रही है? देखिए, वो कहते हैं कि दो हाथ से ताली नहीं बजती। हम तो अपनी तरफ से जो है तकरीबन 5-6 महीनों से मैं ये बात, एक हाथ से ताली, 5-6, हाँ तो ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं 5-6 महीनों से मैं यही बात कर रहा था जब मैं निकला हूं जेल से कि खुदारा, हबीब साहब आपकी तवज्जो चाह रहा हूं कि खुदारा 8 फरवरी आपको अल्लाह एक मौका दे रहा है जी, इस सारे क्राइसिस से कुदरती तौर पे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इससे फायदा लें और आगे का रास्ता जो है वो अपने लिए मुतय्यन करें और 8 फरवरी को अवाम का जो भी फैसला है उसको खुले दिल से माने। लेकिन 8 फरवरी की जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको एक तरह से जाया किया गया है कि अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है, सबको पता लग गया। देखें, बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी सरकारी अफसर का सच बोलना। ये कमिश्नर रावलपिंडी जो बोला है, ये एक कमिश्नर नहीं बोला, ये बहुत से लोगों की शायद उसने तर्जुमानी की है जो बहुत से लोग शायद बोल नहीं पा रहे होंगे। देखिए, जहां तक आपने बताया कि माहौल, तो 3 दिन पहले मेरी खान साहब से जेल में मुलाकात हुई और उस आदमी ने जंदान से, जेल के अंदर से इतनी बड़ी बात कर दी कि वो कहता है कि हुकूमत में आके हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे। फतह मक्का मॉडल क्या है कि हम जाती इंतकाम नहीं लेंगे, कि हम किसी को परसिक्यूट नहीं करेंगे, किसी के साथ ज्यादतियां नहीं करेंगे, किसी को टांगेंगे नहीं, खुदा ना खास्ता। हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम पे बिलीव करते हैं। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है किसी शख्स के साथ, वो अदालत और कानून के जरिए जो है उसको इंसाफ मिलेगा, उसकी कोशिश की जाएगी। वो आप ठीक बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन बीच में 9 मई भी तो कितना बड़ा मैसेज है, 9 मई भी तो है ना, उसका भी तो कुछ करना होगा हमें। देखिए, 9 मई है, तहरीक इंसाफ ने उसको ओन नहीं किया। हमारी जमात की स्टेटेड पोजीशन ये है कि ये जमात की पॉलिसी नहीं थी कि खुदा न खास्ता स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे इस तरह का एहतजाज हो या हमला हो। जो लोगों ने गलत किया है वो फेस कर रहे हैं, वो तो अदालतों में। लेकिन ये जो करोड़ों लोगों ने वोट डाला है वो तो 9 मई में नहीं थे ना, तो उनके मैंडेट को क्यों चुराया गया? और 9 मई से अब आगे जाना होगा और हम सबको अब मुल्क के लिए बड़े फैसले करने होंगे और अपना दिल बड़ा करना होगा, वरना ये मसला हल होने वाला नहीं है। फिर ऐसे में तो पीपल्स पार्टी की तरफ भी आप लोग जा सकते थे ना। दिल बड़ा करने की अगर बात है, पीपल्स पार्टी तो बात करना चाहती थी तहरीक इंसाफ से, तो ऐसे में फिर पीपल्स पार्टी से बात क्यों नहीं की गई?
देखिए, दिल बड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नजरिए पे, आप अपनी जमात की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज करें। दिल बड़ा करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ें, पाकिस्तान की खातिर अपनी जाती इंतकाम से आगे बढ़े, अपनी जाती अना से आगे बढ़े। बाकी ये जमातें तो रहेंगी, नजरियाती इख्तिलाफ तो रहेगा, हुकूमत रहेगी, अपोजिशन रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। अब अगर कोई ये कहे कि तहरीक इंसाफ सरदारी साहब के साथ बैठ के हुकूमत बनाए, तो ये स्लोगन क्या हमारा कारकुन लेगा कि करप्शन के खिलाफ जंग जरदारी साहब के संग? क्या हमारा कारकुन इस स्लोगन को लेगा? या ये होना चाहिए? लेकिन ये बताइएगा कि अब यहां पे जो इम्पास क्रिएट हो गया है, यहां से आगे निकलने का रास्ता अब क्या है? ऐसा रास्ता जो सबके लिए काबिल कबूल हो। एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि जिसका जो मैंडेट है वो उसको वापस किया जाए। लेकिन अच्छा, तो अब ये मैंडेट की जो वापसी का मुतालबा है, ये कोई मुतय्यन मुतालबा कैसे है? यानी क्वांटिफाई करें। आपकी तरफ से मुख्तलिफ नंबर आते हैं, कभी कहा जाता है 180 सीटें हैं, कभी कहा जाता है 170 सीटें हैं, तो आपने क्वांटिफाई किया है कि कितनी नशिस्तें हैं जिन पे आपके एतराज़ात हैं? मेरे ख्याल में कम से कम 175 से 180 के बीच में तो लाजमी है। 175 से 180 के बीच में, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना हाई नंबर है। फॉर्म 45 मौजूद है, सिर्फ हमारे पास नहीं। और एक हल्के में सिर्फ पीटीआई, नून या पीपल पार्टी तो नहीं है ना, इसमें तो 5, 6, 7, 8 उम्मीदवार होते हैं, सबके पास मौजूद है। जैसे इस्लामाबाद की एग्जांपल आपके सामने है कि शोएब शाहीन साहब का जो इलेक्शन था, उसमें उनके खरीफ कैंडिडेट जनाब मुस्तफा खोकर साहब के पास भी फॉर्म 45 है, वो ऑफर कर रहे हैं, आप उनसे ले लें। इसी तरह बहुत से लोग हैं, आप फॉर्म 45 इकट्ठे करें, उस पर रिजल्ट बनाएं, लेकिन फॉर्म 45 वो होना चाहिए जो 8 और 9 फरवरी का हो, ये ना हो कि 20 और 22 फरवरी का फॉर्म 45 निकाल के ले। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, अब दो ही सिचुएशन हमें नजर आ रही हैं, या तो आप लोग किसी तरह से हुकूमत बना लें, या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना लें। अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हुकूमत बनाते हैं तो यकीनन वो कमज़ोर हुकूमत बनेगी, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, 16 माह की हुकूमत हमने उनकी देख भी ली। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि जो नई मुंतखब जमहूरी हुकूमत होगी उसके लिए बहुत से मुआशी चैलेंजेस हैं। IMF के साथ जो मुआहिदा होगा उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी, अगर ताख़ीर हुई तो डिफ़ॉल्ट का भी ख़तरा है। इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बना ली जाए, तो क्या उसकी तरफ जाना बेहतर होगा ताकि मिलजुल कर हम कम अज़ कम इस मुआशी मुश्किल से तो निकल सकें? मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। देखिए, अगर आपने जमहूरियत में जाना है तो आपने हुकूमत और अपोजिशन में रखनी है, और हम अपने मसलों को उलझाते क्यों हैं? जिसका मैंडेट है उसको देते क्यों नहीं है? जिसका मैंडेट है वो जेल के अंदर से आपको कह रहा है कि मैं फतह मक्का मॉडल पे जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुल्क आगे बढ़े, मैं जाती इंतकाम की तरफ नहीं जाना चाहता, जाती इंतकाम नहीं लेना चाहता इमरान खान। आपने उसकी जमात का मैंडेट चुरा के, अगर आप कहते हैं कि पीपल पार्टी नून लीग मिलकर बनाए हुकूमत, तो किसका मैंडेट होगा? वो हमारा मैंडेट नहीं होगा। क्या अवाम आराम से बैठेगी? क्या हम आराम से बैठेंगे? क्या वो पार्लियामेंट चल पाएगी? तो ये बताइएगा, एक बात होती है कि आपकी पार्टी और खान साहब, कुछ जाहिर है कुछ चीजें आप बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं, आउटराइटली कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं, सबसे एक चीज जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है वो ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को इलेक्शन के सारे प्रोसेस से बाहर किया गया, जितनी उजलत से उनके फैसले सुनाए गए, जिस तरह उनका ट्रायल हुआ, हबीब साहब आप मुझे बताइए, क्या इस तरह तो सदाम हुसैन का भी नहीं हुआ था? हालांकि कितनी मुश्किल में वो बेचारे ने अपना वो ट्रायल फेस किया। कि क्या इमरान खान साहब कोई वॉर क्रिमिनल थे, कोई दूसरी जंग अजीम के जंगी कैदी थे, कोई उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई जुर्म किया था कि उनको बिल्कुल सीक्रेट ट्रायल जेल के अंदर? इस तरह तो नहीं होता। तो साफ होना चाहिए, खान साहब पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो बाहर हैं, उनके गलत केसेस खत्म हो, और उसके साथ साथ मैंडेट की चोरी ना होनी चाहिए। मैंडेट की चोरी होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी जी। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, या तो फिर देखें, या तो फिर फॉर्म 47 वैसे इशू कर देते मियां साहब को, लाडला प्लस जो है। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।